ये मिसाइल नहीं बल्कि समंदर का वो राक्षस है जिसे देख चीन और पाकिस्तान इस समय परेशान हो उठे हैं। पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला भारतीय मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता था। करते हैं भारतीय नौसेना की शान की। भारत ने अपनी पहली नेवल एंटीशिप मिसाइल यानी NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं। मिसाइल को DRDO और नौसेना ने मिलकर ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया। ये अपनी तरह की पहली नेवल एंटीशिप मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। वही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया और धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली जानते हैं ये जो गलवान हुआ था उसके बाद तो DRDO ने जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक फोर्स में जो मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर में काम किया है, ये तो मतलब हजारों सैल्यूट दें इसको तो कम होगा। 27 फरवरी 2019 तारीख का वो दिन जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये बता दिया कि मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के तहत 2 भारतीय तैयारे गिराने और 1 पायलट को गिरफ्तार करने पर आज के दिन को सरप्राइज डे का नाम दिया गया है। 14 फरवरी को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 27 फरवरी तक की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर उसका समझ लें कि और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है। और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस ग्लोबल मैन्युफैक्चरर उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी। इस हवाले से अगर देखा जाए जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। पहले मोदी को ख्वाब आया कि लद्दाख में मुदाखलत की जाए और जब भारत चीनी इलाके लद्दाख में मुदाखलत करने लगता है तो उसकी फौज की मुरम्मत हो जाती सही तरह से। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाए। फिर इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक डरावना ख्वाब साबित हो गए। और यूं तालिबान ने मोदी को ख्वाब से जगा कर कहा कि उठ जा ए जलील इंसान, तेरी साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं, जुल्म का अंधेरा खत्म हो गया और सुबह हो गई। अच्छा, इसका बासत सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तक महदूद नहीं थी इसकी। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है नेपाल श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा और मोदी अमित शाह श्रीलंका नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा साजिशें करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे। और मोदी के ये नापाक अज़ाइम अब किसी से ढके छुपे नहीं है, चीख चीख कर दुनिया का जमीर झंझोड़ते रहते हैं कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है। लेकिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से क्या होता है, ख्वाब है ना देखे जाएं। गिरफ्तार भी हुआ जिसे बाद में पाकिस्तान ने एक पीसफुल जेस्चर के तौर पर उसको रिहा भी कर दिया और भारत के हवाले कर दिया गया उस पायलट को। पाकिस्तान की जानिब से जिन 2 मैं तो कहूँगा कि हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, वो जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर बहुत से दीगर लोगों के साथ हिस्सा लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त उनके हिस्से में लिखी कि उन्होंने वो भारतीय फ़िज़ाइया के जहाज़ मार गिराए। आप समझो तो एक उस वक्त जो जज्बा था पूरी कौम का और जो हमारे दुश्मन ने हरकत की उस सिचुएशन में नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन वाज टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन एन एमिकेबल वे सो दैट वो इसको याद रखें कि हमने किस कौम को ललकारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए हमें भेजा गया वो न सिर्फ हम करके आए बल्कि उसको बेहतरीन तरीके से करके आए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं। आप दोजे जो हैं
वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो मालदीव्स को पैसा दे रहे हैं, इसलिए वो श्रीलंका के करीब है, इसीलिए उसके करीब है। और श्रीलंका जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अपने प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इस तरह वो मोज़म्बिक हो, कीनिया हो, कोमोरोस हो, इन इलाकों में। इंडिया क्यों अफ्रीका में है? बिकॉज इंडिया को भी यही चीज आ गई है। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो चाइना ने इंडिया का होराइजन को बड़ा किया। थिंक बिग। इंडियंस कहते हैं कि had we been just thinking about Pakistan, our horizon would have been limited। और हम जो है वो सिर्फ इंडिया का सोच के वहीं पर टिक के रह गए। Had we been in a position to think कि जी हमें थोड़ा सा बड़े पैमाने पे सोचना है, तो आपकी सिचुएशन और होती सर जी, सिचुएशन और होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आती हैं कि जैसे चाइनीज का है ना एक मलाका डायलमा, इंडिया का भी इंडियन ओशन डायलमा है। वो अपने एसेट्स को, अपने वो एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। वो बढ़ाते इसलिए हैं, अगर हम ये नहीं बनाते सब कुछ, ठीक है जनाब, तो हम सबसे पहले की जितनी भी अपनी कम्युनिकेशन है वो कैसे मेंटेन करेंगे? कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे? ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे SLOC कहा जाता है, वो अपनी उसको मेंटेन करना चाहते हैं। लगाना पड़ेगा, अच्छा भला पैसा लगाना पड़ेगा। सो देखना ये है कि ये जो इंडियंस पैसा लगाएंगे, वो नेवी को जो पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। ये चीज पाकिस्तान को मेक श्योर करनी है। 240 मिलियन की आबादी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी सप्लाई लाइन। आज आपके पास पता चले ना कि हमारे जहाज डूब गए हैं अरेबियन सी के अंदर, रेड